दोस्तों, आज आपको गुप्त नवरात्रि 2024 क्या है, कब है, घट स्थापना का मुहूर्त कब है, क्या करें क्या ना करें और कुछ उपायों के बारे में बताऊंगा जो आपको पैसे से मालामाल कर देंगे। जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबा दें। कृपया अंत तक बने रहें। गुप्त नवरात्रि का पर्व देवी भक्तों के लिए बहुत खास होता है। जल्द ही आषाढ़ मास में गुप्त नवरात्रि की शुभारंभ होने वाला है। इस दौरान लोग माँ दुर्गा की 10 महाविद्याओं की पूजा करते हैं। ऐसी मान्यता है कि देवी की पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही यह दिन मंत्र विद्या के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। गुप्त नवरात्रि क्या है? हिंदू माह के अनुसार नवरात्रि वर्ष में 4 पवित्र माह में आती है। यह 4 माह हैं माघ, चैत्र, आषाढ़ और अश्विन। चैत्र माह की नवरात्रि को बड़ी या बसंत नवरात्रि और अश्विन माह की नवरात्रि को छोटी नवरात्रि या शारदीय नवरात्रि कहते हैं। दोनों के बीच 6 माह की दूरी है। बाकी बची 2 आषाढ़ और माघ की नवरात्रि 2 गुप्त नवरात्रि कहते हैं। गुप्त अर्थात छिपा हुआ। इस नवरात्रि में गुप्त विद्याओं की सिद्धि हेतु साधना की जाती है। गुप्त नवरात्रि में तंत्र साधनाओं का महत्व होता है और तंत्र साधना को गुप्त रूप से ही किया जाता है, इसीलिए इसे गुप्त नवरात्रि कहते हैं। इसमें विशेष कामनाओं की सिद्धि की जाती है। साधकों को इसका ज्ञान होने के कारण या इसके छिपे होने के कारण इसको गुप्त नवरात्र कहते हैं। क्यों मनाई जाती है गुप्त नवरात्रि? बसंत और शारदीय नवरात्रि गृहस्थों और सामान्य जनों के लिए है, परंतु गुप्त नवरात्रि संतों और साधकों के लिए है। यह साधना की नवरात्रि है, उत्सव की नहीं। इसीलिए इसे खास तरह की पूजा और साधना का महत्व होता है। यह नवरात्रि विशेष कामना हेतु तंत्र मंत्र की सिद्धि के लिए होती है। गुप्त नवरात्रि में विशेष पूजा से कई प्रकार के दुखों से मुक्ति पाई जा सकती है। अघोर तांत्रिक गुप्त नवरात्रि में महाविद्याओं को सिद्ध करने के लिए उपासना करते हैं। यह नवरात्रि मोक्ष की कामना से भी की जाती है। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि तिथि व शुभ मुहूर्त। पूजा विधि। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास के गुप्त नवरात्रि की शुरुआत 6 जुलाई 2024 के दिन शनिवार को होगी। वहीं इसका समापन 15 जुलाई 2024 दिन सोमवार को होगा। इसके साथ ही कलश की स्थापना 6 जुलाई सुबह 5:11 से लेकर 7:26 तक करना अच्छा होगा। गुप्त नवरात्रि में पूरे 9 दिन तक सुबह और शाम को माता की पूजा करनी चाहिए और दुर्गा चालीसा और दुर्गा सप्तशती का पाठ भी जरूर करना चाहिए। गुप्त नवरात्रों के दौरान कई साधक दुर्गा के 9 अवतारों के साथ महाविद्या तंत्र साधना के लिए माँ काली, तारा देवी, त्रिपुरा सुंदरी, भुवनेश्वरी माता, छिंदमस्ता, त्रिपुरा भैरवी माँ, धूम्रावती माँ, मंगलमुखी, मातंगी और कमला देवी की पूजा करते हैं। नवरात्रि में देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है। ठीक इसी प्रकार गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। पूजा विधि। गुप्त नवरात्रि पर्व के दिनों में सुबह जल्दी उठकर दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर स्नान करने के बाद स्वच्छ कपड़े पहने देवी पूजन की सभी सामग्री को एकत्रित करें। पूजा की थाल सजाएं। माँ दुर्गा की प्रतिमा को लाल रंग के वस्त्र में सजाएं। मिट्टी बर्तन में जौ के बीज बोएं और नवमी तक प्रतिदिन पानी का छिड़काव करें। पूर्ण विधि के अनुसार शुभ मुहूर्त में कलश को स्थापित करें। इससे पहले कलश को गंगा जल से भरें, उसके मुख पर आम की पत्तियां लगाएं और उस पर नारियल रखें। फिर कलश को लाल कपड़े से लपेटें और कलावा के माध्यम से उसे बांधें। अब उसे मिट्टी के बर्तन के पास रख दें। फूल, कपूर, अगरबत्ती, ज्योत के साथ पूजा करें। पूरे परिवार सहित माता का स्वागत करें, उसका पूजन आरती करके भोग लगाएं और उनसे सुख समृद्धि की कामना करें। 9 दिनों तक माँ दुर्गा की मंत्रों का जप करें। अष्टमी व नवमी को दुर्गा पूजा के बाद 9 कन्याओं का पूजन करें और उन्हें तरह तरह के व्यंजन, पूरी, चना, हलवा का भोग लगाएं। गुप्त नवरात्रि अंतिम दिन दुर्गा पूजा के बाद घट विसर्जन करें। माँ की आरती गाएं, उन्हें फूल अक्षत चढ़ाएं और वेदी से कलश को उठाएं। इस तरह नवरात्रि के पूरे दिनों में माँ की आराधना करें। गुप्त नवरात्रि विशेषकर तांत्रिक क्रिया, शक्ति साधना, महाकाल आदि से जुड़े लोगों के लिए विशेष महत्व रखती है। आम लोगों को इससे दूर रहना चाहिए। आम जन नियमों का पालन कर सकते हैं, लेकिन जितना हो गुप्त नवरात्रि की संपूर्ण पूजा से दूर ही रहना चाहिए।
दूसरी नवरात्रियों से क्यों अलग है गुप्त नवरात्रि? बसंत व शारदीय नवरात्रि को प्रत्यक्ष और बाकी को गुप्त नवरात्रि कहते हैं। प्रत्यक्ष नवरात्रि में नव दुर्गा की पूजा होती है, परंतु गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा होती है। प्रत्यक्ष नवरात्रि में सात्विक साधना, नृत्य और उत्सव मनाया जाता है, जबकि गुप्त नवरात्रि में तांत्रिक साधना और कठिन व्रत का महत्व होता है। प्रत्यक्ष नवरात्रि को सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति हेतु माना जाता है, जबकि गुप्त नवरात्रि को आध्यात्मिक इच्छाओं की पूर्ति सिद्ध मोक्ष हेतु माना गया है। यह भी कहा जाता है कि प्रत्यक्ष नवरात्रि वैष्णव की है और गुप्त नवरात्रि शैव और शाक्तों की है। प्रत्यक्ष नवरात्रि की प्रमुख देवी मां पार्वती है, जबकि गुप्त नवरात्रि की प्रमुख देवी मां काली है। आषाढ़ गुप्त नवरात्र पर करे धन लाभ के लिए 2 उपाय। पैसे की कंगाली से मिलेगी राहत। गुप्त नवरात्रों के पहले दिन एक लाल कपड़े में अक्षत और कौड़ी बांधकर घर की तिजोरी पर या फिर जहां कहीं भी आप धन रखते हो वहां पर रखें। इसके साथ ही 9 दिनों तक उसकी पूजा करें। फिर व्रत के आखिरी दिन उसे अपने आंगन की जमीन में गाड़ दें। इस उपाय को करने से आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि के दौरान 9 दिनों तक मां दुर्गा के चरणों में कमल का फूल अर्पित करें। इसके साथ ही के वैदिक मंत्रों का जप करें। ऐसा करने से मां प्रसन्न होती है, साथ ही जीवन भर आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता। क्या ना करें? गुप्त नवरात्रि के दौरान बाल और नाखून नहीं काटने चाहिए। इसके अलावा गुप्त नवरात्रि के दौरान लहसुन प्याज के सेवन से भी बचना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जिस जगह पर राहु केतु का रक्त गिरा था वहीं से लहसुन प्याज की उत्पत्ति मानी जाती है। अगर आप गुप्त नवरात्रि का व्रत रखते हैं तो दिन में नहीं सोना चाहिए। ऐसा करने से व्रत का फल प्राप्त नहीं होता। इसके अलावा गुप्त नवरात्रि में महिला, बुजुर्ग और पशु पक्षियों को परेशान नहीं करना चाहिए। किसी इंसान को शारीरिक अथवा मानसिक तौर पर चोट नहीं पहुंचानी चाहिए और पति पत्नी को नवरात्रि के 9 दिन संबंध बनाने से बचना चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा करने से माता दुर्गा नाराज हो सकती हैं और दुर्गा माँ के प्रकोप का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा की विधि विधान पूर्वक पूजा आराधना करनी चाहिए। जानकारी अच्छी लगी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब। मुकेश 1104 कहानी वाला। धन्यवाद।